हाँ, यस आ गई, ठीक है। अपर्णा, अब समझ में आया कि आप कहाँ लैकिंग कर रहे हो। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कॉल स्ट्रांग नहीं था। आप सीक्वेंस ओह! में क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे डियर। जो सीक्वेंस में क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो आपके नहीं हो रहे थे। आप वहां पर थोड़ा सा अटक रहे थे, आगे पीछे करके बोल रहे थे। इस पीरियड में आपको क्या करना चाहिए, सभी लोग डायरी पेन निकाल लो और नोट डाउन करो कि जब जी। हम लीड से बात करते हैं, जैसे ही लीड्स कॉल उठाती है, हमारे ये समझ में ही हुँ, नहीं आता है कि हम जो है ना कहाँ से स्टार्ट करें। उस पीरियड में क्या करना चाहिए आपको कि आपको डायरी पेन निकाल लो और वहां पर सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस आंसर करिए। अगर लीड्स उसमें इंटरेस्टेड है तो वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट ऑन करेगी। आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि जिस लीड के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो लीड उतनी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट क्वेश्चंस आपने कौन सा पुट करना है, आपने कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो वो डायरी में लिख लो। जो कि आज अपर्णा लैकिंग कर रही थी इस चीज में कि वो आगे पीछे बोल रही थी, उनका सीक्वेंस में नहीं चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने बोला जोड़ने वाला काम है। तो इनसे आपको ये बोलना था कि एक काम करो बीना पाल, आप अनम्यूट करिए, मैं आपके साथ में बराबर से यही सारे क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। डियर आप मुझसे अनम्यूट करिए आप। हाँ, जी, तो जो जी मैम। आपने सबसे पहले आपने बोला था जोड़ने वाला काम है, दोबारा से रिपीट करना डियर। इस वाले आपने क्या क्वेश्चंस पुट ऑन किया था? मैम आपसे बात करने के बाद जितना मैं समझ पाई हूँ ये जी, शायद नहीं वाला काम है। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई एकदम, दोबारा बोलिएगा। हेलो। जी, अभी आ रही है। हाँ, मैम आपसे बात करने के बाद मुझे जितना समझ आ रहा है तो उसमें से मुझे ये समझ आ रहा है कि शायद इसमें कुछ जोड़ने वाला काम है, ऐसा कुछ? डियर मैं आपसे एक क्वेश्चंस पुट ऑन करना चाहूंगी। थोड़ा सा मैं जी, आपके साथ बिल्कुल। पर्सनल, हाँ अगर मैं थोड़ा सा पर्सनल भी हो जाऊं तो प्लीज डोंट माइंड। आप मुझे ये बताइए, बिना लोगों के कौन सा काम होता है, पॉसिबल है? आप मुझे एक काम बता दीजिए जो लोगों के बिना होता है। अब ऐसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी कि लोगों के बिना कौन-सा काम होता है। लोगों के बिना तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे कि आप चेन का तो आप जानती हैं ना कि हर काम लोग बोलते हैं ना इसके नीचे जोड़ते जाओ, तो नहीं जुड़ते हैं लोग। कहाँ जाऊँगी मैं जोड़ने? ठीक, करना तो मैं चाहती ओके, हूँ। ओके, ओके। आप मुझे बताइए आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बीमा में हैं। ठीक है, तो वहां पर ये बताइए, वहां पर उनके ऊपर कोई उनका बॉस बैठा हुआ है? जी, बिल्कुल। और उनके वो ऊपर गौ वो डायरेक्ट कंपनी। डायरेक्ट तो नहीं, मेरे हस्बैंड बीमा हॉस्पिटल में वो करते हैं, तो अब उनके ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, तो वो जोड़ने वाला काम है डियर, चेन सिस्टम है क्या? जी, बिल्कुल नहीं, अब गए वर्क किया और मंथली सैलरी फिक्स है। वही तो मैं भी बोल रही हूँ यहाँ पर, तो आपको आपके यहाँ यहाँ तो काम करना है। मंथली सैलरी का तो मुझे कुछ ऐसा नहीं समझ आया। आपको अच्छा एक बात बताइए, आपको फिक्स सैलरी चाहिए? ठीक है, फिक्स सैलरी जी। आपको क्या होता है, आप ये बताइए। आप फिक्स सैलरी, आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो आप मुझे बताइए, आप उस कंपनी के मालिक को रईस करना चाहते हो या आप खुद अमीर बनना चाहते हो? अमीर तो हम खुद ही बनना चाहेंगे। फिर आपको वो तो गधे की तरह काम करवाएगा सामने वाला, और आपको उसी के इशारों पर चलना पड़ेगा। भाई 9 बजे आओ। आप एक फीमेल हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आपके बच्चे भी हैं, तो क्या आप उस बिल्कुल 9 to 5 की जॉब कर सकते हो? टाइम से जाना और टाइम से आना, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। मैम यही तो रीज़न है कि घर से थोड़ा बहुत सर्च कर रहे हैं कि नहीं जा ठीक है, सकते। नहीं जा सकते, इसीलिए तो आप एक बात बताइए, आप अपने फ्री के टाइम पर वर्क करोगे तो आप यहाँ पर देखिए, जब आपको फिक्स सैलरी चाहिए तो आपके पास आपको फ्री का टाइम नहीं आप वहां पर मिलेगा। वहां पर आपको फिक्स सैलरी जब चाहिए तो वहां पर सामने वाले की मर्जी किसके से आप काम करोगे। आप ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आपने बोला चेन सिस्टम है, आप बोल रहे हो कि आपके हस्बैंड करते हैं, वो तो चेन सिस्टम नहीं है। तो मैं तो ये बोलूंगी ना, वो भी चेन सिस्टम है। आप बताइए इस चीज को, यहाँ पर ऐसा कौन सा काम है जो बिना लोगों के है?
एक स्कूल अगर आप ओपन करते हो, कॉलेज ओपन करते हो, तो प्रोफेसर होते हैं उसमें, टीचर्स भी होते हैं। बिना बच्चों के वो स्कूल चल जाएगा क्या? जब बच्चे ही नहीं होंगे पढ़ने वाले, तो वो स्कूल चल जाएगा क्या? पहले आप मुझको ये बताइए। नहीं चलेगा। फिर आपने यहाँ कैसे कह दिया चेंज सिस्टम है? मुझे मैम मैं आपको हर्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे जो जी, समझ आया वो मैंने बोला। ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया ये चेंज सिस्टम नहीं है, ठीक बिल्कुल। है? हाँ, तो अब सेकंड क्वेश्चन आपका था टीम वर्क है क्या? तो ये वाला भी आपने किस तरीके से पुट किया था, ज़रा मुझे बताओ? ये मेरा क्वेश्चन था कि क्या मुझे टीम बिल्ड करनी पड़ेगी? हाँ, इसमें अपर्णा ने बोला था बिल्कुल करना पड़ेगा टीम वर्क, ठीक है? तो यहाँ पर अपर्णा आपने यहाँ पर क्या मिस्टेक की थी? अब सुनो आप। डियर एक बात बताइए आप मुझे, टीम क्या होता है? आप एक बात बताइए, आपने सपोज़ मान लीजिए आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बिना ग्रेजुएट किया हुआ है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएशन, जी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो आप मुझे बताइए डियर कि सपोज़ मान लीजिए आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, ठीक है? और आप वहाँ पर जाके स्टूडेंट्स को स्टडी देने लगो, तो उससे आपको जी। इनकम बनेगा या नहीं बनेगा? आप जी किसी के स्कूल में जाके अगर हम देंगे स्टडी देंगे तो अगर बिल्कुल आप बनेगा। ठीक है, अब आप ये तो स्कूल की बात रही। मैं आपकी हाँ ट्यूशन की जी। बात कर रही हूँ। आप हाँ, आप ट्यूशन पढ़ाने लगो बच्चों को, तो आप मुझे बताइए आपको इनकम बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, वहाँ भी बनेगा। वहाँ बनेगा ना? तो ज आप एक बात बताइए, आप ट्यूशन के लिए बच्चों को हायर करोगे ना अपने पास में? बिल्कुल। तो वहाँ पर आप ये बताइए टीम बना रहे हो क्या बच्चों की? टीम तो नहीं बना रहे हैं लेकिन अब जैसे हम पढ़ाते हैं और सपोज़ दैट तो वहाँ पर जानकारी है आप किसी को देखिए तो ओ जी, आपको जानकर आप पढ़ा रहे हो और आपको कोई बोल रहा है कि मेरे बच्चों को पढ़ा दीजिए, आप मेरा स्टडी करवा दीजिए, ट्यूशन दे दीजिए, तो वहाँ पर आप बच्चों की टीम नहीं बना रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, मैं भी तो यही बोल रही हूँ, आप यहाँ से नॉलेज लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, हम आपको सिखा रहे हैं, एज़ अ टीचर हम आपको गाइड करेंगे। आपने क्या करना है, सीखना है और सिखाना है। इसमें क्या टीम बनाने वाला काम हो गया? आप जी, बताइए मुझको। बिल्कुल। नहीं, तो सिंपल सी चीज़ है। टीम बनाने का वर्क तो नहीं है लेकिन मुझे आपसे बात करने के बाद जो समझ आया, वो मैंने बोला कि क्या इसमें टीम बिल्ड करनी है क्या? अभी आपको क्लियर हो गया यहाँ टीम नहीं बनानी है, यहाँ पर आपको अपना खुद का काम करना है। अभी क्लियर हुआ आपको? जी, बिल्कुल। ठीक है? अब हाँ इनका जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन्स था, मुझे कुछ कुछ भी पेमेंट नहीं देना पड़े और मुझे इनकम आ जाए, ठीक है? हाँ जी। मुझे ऐसा काम चाहिए, मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं देना पड़े और मुझे इनकम आ जाए। तो डियर एक बात बताइए आप मुझे, ये वाला क्वेश्चन्स रिपीट करो आप। मैं वर्क तो करना चाहती हूँ, बट मैं कुछ भी पे नहीं करना चाहती हूँ। कुछ भी पे नहीं करना चाहते हो बट आपको इनकम चाहिए। तो आप मुझे बताइए आपको नॉलेज है भी किसी भी काम के बारे में? अभी तो मैं आफ्टर मैरिज टीचिंग करती थी, उसके अलावा मुझे और कोई नॉलेज नहीं है। उसके अलावा और अच्छा एक बात बताइए, आप जो टीचिंग करते थे, आपने पहले स्टडी किया या डायरेक्टली आप टीचर बन गए? जी, बिल्कुल स्टडी की, उसी के रिगार्डिंग मैं तो बच्चों को पढ़ा पाई। तो आपने स्टडी के लिए पैसा खर्च किया, इन्वेस्ट किया या नहीं किया आपने? बिल्कुल किया। आप फ्री में तो टीचर नहीं बने ना वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। तो फिर यहाँ पर आपने कैसे एक्सपेक्ट कर लिया इस चीज़ को कि मुझे कुछ भी ना देना पड़े और आप डायरेक्टली इनकम ले लो? तो यहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाते हो डियर, वहाँ पर भी आपको एंट्री लेने के लिए ₹1 का या ₹10 का पर्चा तो बनवाना पड़ता है ना? वो तो डायरेक्टली ठीक तो है वो मैम वहाँ डॉक लेकिन जो मैंने आपका फॉर्म फिल आउट किया था वो उसमें फ्री लिखा हुआ था, अदरवाइज़ मैं आपका फॉर्म फिल नहीं करती। मिनट जस्ट जस्ट वेट, मेरा कॉल आ गया था, दोबारा बोलना। अब मैंने फॉर्म जब फिल किया आपका तो उसमें फ्री लिखा हुआ था। अगर मुझे पता होता कि इसमें मुझे कुछ पे करना पड़ेगा तो मैं आपका फॉर्म फिल आउट कभी नहीं करती। कोई बात नहीं, अगर आप पेमेंट की वजह से आप फॉर्म फिल नहीं करते तो फिर मुझे एक बात बताइए डियर, आप ये सर्चिंग मोड में कब तक रहोगे?
कितने टाइम तक आप सर्च करोगे? बस मैम सर्च करती, कहीं अगर कुछ टकराता तो फ्री की ठीक है, वजह अदरवाइज़ कोई बात अच्छा, नहीं। अच्छा अभी आप ये बताइए आपके सामने मैंने बोला ना कि अगर मैं आपके पर्सनल में जाऊँ तो प्लीज़ माइंड मत करना डियर। आपके सामने अभी क्या रखा हुआ है? अभी फ़ोन रखा हुआ है। फ़ोन रखा हुआ फ्री में आया था वो जो बात कर रहे हो आप हमसे? मैम वो तो आपकी बात सही है, लेकिन एक बात बताइए हम हाउसवाइफ़ अक्सर हस्बैंड इन-लॉज़ पे डिपेंड होते हैं। तो फ़ोन तो घरवालों ने लाके दे दिया, अब मैं कहूँगी मुझे ठीक है। मैंने सोशल मीडिया पे अप्लाई किया हुआ है, वहाँ पे मुझे ऐसा-ऐसा सीखना है और घरवाले अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। अब अच्छा एक घरवाले बात मना अच्छा करेंगे तो मुझे मानना पड़ेगा। ठीक है, आपके घरवाले मना करेंगे, आपको मानना पड़ेगा, लेकिन मैं एक आपसे क्वेश्चन्स ये करना चाहूँगी डियर, अगर आप ₹1000 अगर आप यहाँ लगाते हो सिर्फ़ कंपनी में एंट्री लेने के लिए और हम आपको 1 लाख वाली नॉलेज देते हैं, तो फिर क्या ये आपके सौदे की फ़ायदा मतलब कैसा रहेगा ये आपका? मैम फ़ायदा है घाटे का मुझे सौदा समझ है? मैम जी। फ़ायदा है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए मैं इन-लॉज़ और हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, मेरे पास पैसे पे करने के लिए नहीं है। तो मैं कहाँ से पे करूँ? आप बताइए मैम मुझे, मैं करना चाहती हूँ और मेरे पास होते तो मैं पे भी करती, बट नहीं है मेरे पास, मैं नहीं पे कर सकती हूँ। आप समझने का कोशिश कीजिए मैम। हूँ। लेकिन मैम आप मुझे समझने का प्रयास कीजिए कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मैं कमाती नहीं हूँ, घर पे रहती हूँ, मेरे हस्बैंड और ठीक इन-लॉज़ है। पे मैं डिपेंड हूँ। तो मैं अब उनसे मैं बोलूँगी ना कि मैंने सोशल अच्छा मीडिया पे ऐसे-ऐसे अप्लाई किया था, अब मैं करना चाहती हूँ, वो सामने से बोलेंगे नहीं करना है। तो आप बताइए मैम मेरे पास नहीं ऑप्शन नहीं का ही है ना। नहीं तो आप एक बात बताइए अगर आपके हस्बैंड आपसे बोल दें कि नहीं आपको ना मायके नहीं जाना है, तो आप उनकी बात मान लोगे क्या? मैम कई बार मानना पड़ता है और कई बार ज़बरदस्ती जाना पड़ता है जब बहुत टाइम हो जाता है। ज़बरदस्ती। तो यहाँ पर आपके फ्यूचर्स की बात हो रही है डियर। तो आप अगर अपने फ्यूचर्स को लेकर सीरियस हो, तो मैं गारंटी देती हूँ इस चीज़ के लिए आपसे कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। लेकिन आपको इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो फिर वही मैं भी कुछ नहीं कर सकती इसी अगर आप अपने फ्यूचर्स के लिए सीरियस हो, तो मैं गारंटी लेती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छी यहाँ पर इनकम करवाऊँगी। जी, बिल्कुल मैं करना आप तो एक काम चाहती हूँ करो बट आप जी। एक आप एक काम करो, आपके पास ज़ूम ऐप डाउनलोड है? हाँ जी। ठीक है। आप ज़ूम पर आइए मेरे साथ में और टाइम बताइए अपना किस टाइम आप आओगे? मैं आपको टोटली सारा लाइव विज़िट कराऊँगी कि आप एक हाउसवाइफ़ हो, आप एक टीचर हो, आप ही की जैसी कितनी सारी हाउसवाइफ़ और टीचर्स हैं जो यहाँ पर एक अच्छी इनकम ले रही हैं, वो भी घर पर रहकर। तो अगर आपके हस्बैंड अभी मना कर रहे हैं, सपोज़ मान लीजिए मना करें, कल को आपको इनकम आएगी तो क्या मना जी। करेंगे फिर भी वो? मैम मन मैं अब समझ नहीं पाई मैं क्या बोला आपने? मैंने ये बोला अभी आपके हस्बैंड मना ठीक टाइम है, मैं निकालूँगी, आपको आप अपना अभी बता लाइव विज़िट दीजिए। कराती हूँ। मेरा स्क्रीन शो होगा गाइस बताना मुझको। जी, जी, ओके। अभी स्क्रीन शो हो रहा है? जी, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ही की जैसी कितनी सारी फीमेल्स हैं, जो यहाँ पर घर पर रहकर इनकम ले रही हैं, अपनी फैमिली और बच्चों को सँभालते हुए। ठीक है? जी, यहाँ पर देखो, ये हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है? जी, आप जब एंट्री करोगे, ये हमारा न्यू जॉइनर्स का ग्रुप है, जस्ट अ वेट। ठीक है? यहाँ पर आप देखो ये असाइनमेंट्स रेडी हो रहे हैं। ये स्किल्स सिखाई जा रही है, ठीक है? जी, ये वीडियो एडिटिंग की स्किल्स सिखाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। आप कॉलेज जी। गए थे? आपने बताया आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ, वहाँ पर आपने नोट्स बनाए, तभी तो आपने स्टडी किया। ये डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स हैं।
जो सोशल मीडिया पे आप जो आप एवरी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अपना सोशल मीडिया के ऊपर रील्स देखने में, दूसरों की रीच बढ़ाने में, दूसरों को लाइक करने में, दूसरों को इनकम करवा रहे हो, आप खुद क्यों नहीं ले रहे हो इनकम यहाँ से? ये देखो ये सारे नोट्स रेडी हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखो इस तरीके से ये असाइनमेंट्स रेडी होते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख जी, सकते हो ये आपको दिख रही है कितने सारे मेंबर्स डेली बेस पर ज्वाइन कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर मेरा ना पूरा रीसेट हो गया इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा, सब चला गया। ये देखो यहाँ पर, ठीक है? जी, ये असाइनमेंट, ये वीडियो एडिटिंग की क्रिएटिविटी सिखाई जा रही है, ठीक है? अब यहाँ जी, पर आप आओ, जब आप हमारी कंपनी में से इनकम लोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लाइव ट्रेनिंग होती है, ये लाइव ट्रेनिंग होती है आपको। जैसे अभी आपने जूम पर क्लिक किया मेरे साथ में आप आए, इसी तरीके से ये देखो जी, लाइव ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर आप देखो ये इनकम, ये भी एक हाउसवाइफ है, इनकी एज 40 प्लस है, 40 प्लस इनकी एज है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनकी वन डे की इनकम बनी है 1620 रुपए। अभी आप बोल रहे हो कि 1000 भी नहीं है आपके पास में, इन्होंने क्या किया 1000 रुपए लगाया, एक एक दिन की इनकम आप देखो यहाँ पर कैसे उठा रही हैं ये। आप सोच रहे हो यहाँ पर इनकम लेने के लिए, ये बैंक का स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो इस चीज को, ये मैसेज आए हुए हैं बैंक के। जी, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये फीडबैक आते हैं, ठीक है? जी, ये भी एक हाउसवाइफ है, ठीक है? अभी मैं आपको टेलीग्राम पर यहाँ पर मैं दिखाती हूँ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग का अक्टूबर का बैच चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये इस तरीके से यहाँ पर ये लाइव सेशन होते हैं। इन केस सपोज मान लीजिए आपने कहा कि मेरे बच्चे हैं और मैं इसीलिए तो पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहां बाहर जाकर काम कर सकूं। तो डियर बच्चे कभी भी परेशान करने लगते हैं, कभी भी रोने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे यूट्यूब की। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूट्यूब की लिंक है, ठीक है? जो ट्रेनिंग हो रही है, जो क्लासेस हो रही है उसको रिकॉर्ड किया जाता है जिससे आपका वो भी मिस नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में आप ऑलरेडी एक टीचर रह चुके हो, तो टीचर के लिए सबसे अच्छा चीज होती है इंग्लिश। तो यहाँ जी, पर हम आपकी इंग्लिश पर भी वर्क करते हैं। आप देख सकते हो इंग्लिश की ये रिकॉर्डिंग्स है। यहाँ पर आप देखो ये लाइव सेशन हुआ चला गया मेरा, है ही नहीं कुछ भी। अब आप लोग समझ रहे हैं ना भाई, कल मेरा पूरा फोन गायब हो गया, ठीक है? चलो मैं टेलीग्राम पे जी, लेके चलती हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो ये इस तरीके से वन वन डे की इनकम आ रही है, आप देख सकते हो इस तरह से ये वन वन डे की इनकम आ रही है, ठीक है? जी, यहाँ पर आप देखो, ये देख रहे हो आप एक एक दिन की इनकम 900 रुपए। अब आप बताइए मुझे डियर, आप 1000 रुपए लगाकर एक एक दिन की इनकम 1000, 900, 1200, 1600, 2000 इस तरीके के उठा रहे हो, तो आप घाटे में हो या नहीं? आप बताइए मुझको। अब मैं जी आपको मैम, कंपनी फ़ायदे भी में विजिट है करा बिल्कुल। दूं, फायदे में हूँ। अब मैं आपको कंपनी विजिट करा देती हूँ आपको। कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स पर है। यहाँ पर देखो कंपनी एनवी शॉपी है। जब आप एंट्री लोगे तो हम आपको एक आईडी और पासवर्ड बनाकर देंगे जिसको आप यहाँ से लॉगिन करोगे। यहाँ पर आप देखो ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जी, आप लॉगिन करोगे इसको, ठीक है? आपको एक आईडी मिलेगी, यहाँ पर देखो यूजर आईडी, जो कि कंपनी में एंट्री लेने के लिए आपको बनता है। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर पूरा रेडी करके हम दे रहे हैं, उसके आपको 1000 लग रहे हैं। अब आपको कोर्स क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे वो भी आप देख लो। अरीबा या अनीता अगर आप लोग हो तो मुझे जरा सेंड कर दो कोर्सेज सारे, वो सब डिलीट हो गए। इनको वो भी दिखा दूं मैं, सब डिलीट हो गया मेरा, सेंड कर दो गाइस। चलो कोई बात नहीं, अब आप समझ जाओ। अभी बताओ, अभी कोई डाउट्स है आपका? अभी तो मुझे क्लियर हो रहा है मैम। साथ में आपको यहाँ पर योगा सेशन भी मिलेंगे, मेडिटेशन की क्लासेस भी मिलेंगी आपको, जी। ठीक है? अब बताइए अब आपका क्या क्वेश्चंस है? जी मैम, ठीक है, मैं अभी भी आप देखती हूँ थोड़ा। ना अभी मुझे अभी भी डाउट आपके तो नहीं हस्बैंड बोलेंगे हाँ। अभी मुझे डाउट तो नहीं हो रहा है, क्लियरिटी मुझे मिल रही है।
मैं थोड़ा देखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। थोड़ा मुझे पैसे का भी देखना पड़ेगा ना मैम। देखो मेरे पास ना लिमिटेड सीट्स होती हैं। अभी मैं आपको जी, इतना टाइम दे रही हूँ क्योंकि आप मुझे लगे डेडिकेट मेंबर्स। ठीक है? हमारे जी। पास ना हुँ, लिमिटेड सीट्स होती हैं और हम सिर्फ 10 एक्शन टेकर को ही हायर करते हैं। अभी जी, अगर बिल्कुल। आप आज एनरोल करते हो तो ये आपकी सीट्स हम बुक कर देंगे, वरना अदरवाइज हम ये किसी और को प्रोवाइड कर। ठीक है? नहीं मैम, और मैं अगर आप आऊँगी, इंटरेस्ट मैं आपके साथ मैं ज़रूर आऊँगी, आना भी चाहती हूँ। बट मुझे थोड़ा-सा 1-2 दिन का अगर टाइम दे देतीं, तो मैं आप एक थोड़ा-सा काम करिए पैसे का आप एक अरेंजमेंट कर लेती। हाँ जी। आप एक काम करिए, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मुझे सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपका जी, रजिस्ट्रेशन कर दूँ। ठीक है? जिससे जी, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूँ और आपको मैं कल तक का टाइम देती हूँ। आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपकी सीट को होल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है? और मैं जी, आपको जी, 24 घंटे का टाइम देती हूँ, आप 24 घंटे में अपनी आईडी लगा लीजिए। जी, बिल्कुल। ठीक है? ओके मैम। चलिए, आप मुझे अपना डिटेल सेंड करिए, जिससे मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। जी, बिल्कुल। मैम सच में करूँ क्या? नहीं डियर, यहाँ तो कन्वर्सेशन का ट्रेनिंग चल रहा है भाई। अब बताइए मुझे, किसी का कोई डाउट्स हो तो फिर बताइए, पूछिए मुझे। फिर मैं 12 बज गए हैं, मीटिंग को एंड करते हैं। 1 घंटा हो गया ऑलरेडी हम लोग को ट्रेनिंग देते हुए। मैम सच में आज आज सच में मतलब क्लैरिटी मिली बात करने में कि इस लीड से कैसे बात करनी चाहिए। उसको कैसे सैटिस्फाइड कर सकते हैं हम। मुझे बहुत क्लियर हुआ आज। थैंक यू सो मच। अपर्णा, आपको समझ में आया कहाँ-कहाँ आप मिस्टेक कर रहे थे और किस तरीके से आप डायरेक्टली उसी से क्वेश्चंस पुट ऑन किए जाते हैं कि आप जी, ये जी। उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया हुँ, जाता है। यस मैम, समझ गई। नोट्स बनाए, किस-किस ने नोट्स बनाए भाई? सभी लोग फीडबैक दीजिए अपना-अपना। अनीता, रीबा, गुरमीत, कुलदीप, जितने भी मेरे लीडर्स हैं, आ जाओ निकल कर बाहर। मैम मैंने नोट तो नहीं बनाया अभी, मैं बना लूंगी। मैंने आपके आपके पॉइंट सारे नोट कर लिए, किस पे क्या बोलना है, तो मैं कर लूंगी। मुझे समझ में भी बहुत आया अच्छे से, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली कि जब उसकी बात होती है ना कि इनकम कैसे यहाँ पे वो सिस्टम होगा, चेन सिस्टम होगा, वो अच्छे से क्लियर होगा। अनीता आप बताइए, रीबा आप बताइए। नहीं तो फिर मैं मीटिंग को निखत आप अनम्यूट करो। क्या बना है? जो भी कुछ पूछना हो और जो भी वर्ड यहाँ पर नहीं। प्लान। क्या हो गया बीना, कुछ बोल रहे हो? जी मैम, कह रही हूँ वर्ड नहीं है कि मुझे आज कितनी क्लैरिटी मिली है, मैं कैसे धन्यवाद बोलूँ आपको। आपको तो कोटि-कोटि धन्यवाद है मेरा। डियर, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम सब सीख रहे हैं एक इस दूसरे टाइप के से, क्वेश्चन किसी के आते अंदर हैं ना कुछ तो मैं करे। खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ, अब मैं इसको क्या बोलूँ? आज मुझे सच में बहुत बहुत क्लियर हुआ मुझे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिखा रही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ आप लोगों से। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कि अपर्णा ने एक वर्ड यूज किया था इससे पहले, डिपार्टमेंट। बहुत से लोग सेगमेंट को समझ नहीं पाते, सेगमेंट क्या होता है। उसने बोला डिपार्टमेंट, तो वो चीज थोड़ा सा इजी लगा। अपर्णा से ये चीज जी, मैंने भी नोट डाउन किया कि हाँ, सामने वाला सेगमेंट्स क्या होता है समझ नहीं पाता, तो उसने बोला था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट हर कोई बंदा समझ लेता है कि हमारे 12 हुँ, डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें हम जो जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं वो एनवी डिजिटल एडीयू है। तो सामने वाला समझता है कि हाँ, ये एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर जी, प्रोडक्ट्स भी है, यहाँ पर और भी सारे सेगमेंट्स हैं अलग अलग, ग्रोसरी भी है और यहाँ पर एजुकेशन भी है। और आप उनको बोल सकते हो धीरू भाई अंबानी का जो, कि उनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, वो जो सेगमेंट्स पे अलग अलग काम कर रहे थे, इसी तरीके से हमारी भी कंपनी है। हाँ,
तो आप लोग उनका एग्जाम्पल लेकर चला करो बस, ठीक है। जी। चलो चलो मैं मीटिंग को एंड करती हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। और सभी का फीडबैक चाहिए मुझे ग्रुप के अंदर, सभी का फीडबैक, ठीक है, बाय। बहुत अच्छे डियर।